हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस वक्त बहुत ही पॉपुलर जा रहा ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, इसके इतने सारे एडिट्स वायरल हो रहे हैं, तो आज हम आपके लिए कंपाइलेशन लाए हैं इनके कुछ ट्रेंडिंग एडिट्स के। हाँ, क्योंकि हम आपके साथ एपिसोड अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने ट्राई किया है कि हमने जहाँ तक देख लिया है उसके आगे के एपिसोड्स के हमने एडिट्स ढूंढने की कोशिश की है। और अभी हमें पता नहीं है कि ड्रामा अभी मतलब ख़त्म हो गया है कि अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रील्स देखते हैं कि बैन हो गया है ड्रामा की, क्या हो गया है। सो प्लीज़ आप कमेंट में हमें क्लियर कीजिएगा। सो चलिए फिर, हमने 13 एपिसोड देख लिए थे, तो उसके आगे के हमने कुछ एडिट्स ढूंढ के कंपाइल कर लिया है, तो उसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। सॉरी, देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था। अंदाजा है मेरा टाइम कितना कीमती है। सॉरी किस मुंह से कर रही हो? अच्छा, तो ये वो लूजर है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। लुक एट हिम। इसमें क्या लूज में नहीं है। तुम ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो। तुम कुछ ज्यादा बोल रहे मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर। ओए, इससे बात कर। ये कैसे बात कर रहा है? तुम्हें शायद ऐसा ही चाहिए था जो तुम्हारे इशारों पे ना किया। ये तो मर्द ही नहीं। ये दूसरी दवा तो हो। मैं चाहती थी कि इज्जत से मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है। तुम्हें जो ठीक लगे। ओके। क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा तू? हाँ, बोल, क्या कर लेगा तू? बहुत सही पड़ा। मैंने सोचा था सिर्फ बात करूंगा आराम से। एक आध मिनट तुम्हारी बात भी सुनी मैंने। तुमने मुझे 2 बार पुश किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। इसे क्या होना था? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? पूरी रात फोन नहीं उठाया। और फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। वो बस मैं सोता रहा तो तुम्हारी कॉल आई थी। वो सो गया, डेट इनके कौन सोता है? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मम्मी, जब मैंने पूछा था कि तबीयत को क्या हुआ है, ठीक हो, कहती मैं ठीक हूँ। तुम दोबारा पार्टीज करने लग गए हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शर्म होगा तो बिल्कुल भी। क्या सोच रही हो मम्मी? प्रॉमिस मैं आइंदा नहीं करूंगा। माफ कर दो ना यार, प्लीज। सॉरी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हुआ। आइंदा की बात कभी भी नहीं करूंगा। अगर दोबारा किया ना ऐसे, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा ही नहीं। ये फोन आइंदा के बाद से कभी भी साइलेंट पे नहीं होगा। खत्म। क्यूटी, क्यूटी। चले। क्या कहते हो? मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। जो बात करनी थी हमारे पेरेंट्स ने कर लिया। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने की बात भी हमारे पेरेंट्स ने की। हाथ छोड़। तुम्हें क्या लगता है यार, तुम ये कहो कि क्या हाथ छोड़ दो, मैं छोड़ है? दूंगा? आई वाज सो नाइस टू यू एंड यू रिजेक्टेड मी। नहीं छोड़ता, क्या कर लो? और पिटाई होनी चाहिए इनकी तो। दिस गुलाब गुलाब जामुन का इंसेन। आइंदा आयरा के बारे में सोचा भी ना, काल खींच लूंगा। यार पर लुक यार, उसके बाद तो काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तेरे सामने से पहले काउंट नहीं किया। ज्यादा की काउंटिंग की जा सकती, कैसे आगे जिंदगी कैसे बदलेगी? आगे तो जानी है जिंदगी, पीछे जाके तो नहीं बदलना। हाँ, सितारे ला सकूँ तो उस पर नेकलेस बनवा के तुम्हारे गले में रात का अंधेरा ला सकूँ तो उससे तुम्हारा डायलॉग लिखूँ। क्या करूँ? मैं सब कर नहीं सकता ना, इसलिए बातें कर रहा हूँ। रियलिटी में जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, इसलिए करना तो प्लीज। कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। हर मोमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। कुछ नहीं है तुम्हारे ट्रस्ट के अलावा मेरे पास। ओह वाओ, कोई नहीं लाइन रोक सच। सकता उसको। मैं प्रॉमिस यू आई विल ऑलवेज ऑलवेज प्रोटेक्ट योर हार्ट। ओके? ऐसे पानी मान तुम रहे कहोगी हैं। सुबह है सुबह है, तुम कहोगी शाम है शाम है। मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। तुम जैसा कामयाब चाहती हो मैं वैसा बन के रहूंगा। तुम जैसा कहोगी खाने वैसा कितनी होगा। क्यूट लगे और कामयाब के एक्सप्रेशंस। ओ नहीं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। क्या हुआ, सब ठीक है? ओह ओह, अंदर के जाओ, जो तुमने देखा है
वो सच नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तुम तो मेरा भरोसा रखो। बकवास मत करो। समझते क्या अपने आप को? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। वो कोई वीडियोस की क्लिप यार, क्या मैं है सीधी जा सकती हूँ, मुझसे वीडियो बात में? करके जाओ। चलो आयरा, ब्लड है, सच नहीं है। मतलब कलर। बकवास मत करो भाई। समझते क्या अपने आप को? हाँ? बहुत शौक है, बहुत शौक है तमाशा लगाने का। मेरे नाम है तमाशा। हेलो, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम सब लोग हैं। तुम सुधरने वाले दिन पैदा नहीं होते। गरीब घटिया इंसान हो तुम। डराते हो मुझे तुमसे। तुम इस लायक की नहीं हो। तुम इस लायक की नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हारा नाम कमा चले। मैं खुद को आगे डालूंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तुम तो मेरा अरे भरोसा ये रखो। तो बहुत बकवास मत करो भाई। यार, इन्होंने कुछ ज्यादा मेरी जिंदगी इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। भूल जाओ। यार ये क्या हो गया, हमने जब छोड़ा इसको एपिसोड देखना। कितने अच्छे मोमेंट्स थे, और अब वही क्वेश्चन है, भूल जाऊं कैसे? उससे मोहब्बत हुई तो ऐसे लगा खुद से मोहब्बत हो गई। खुद से नजरें नहीं मिला पाया, बहुत तकलीफें देता हूँ। यार कामयाब, पर हुआ क्या है प्लीज कमेंट में बताइए हम। क्या फिर ये ना ट्रस्ट करना चाहिए था मुझे, बात करनी चाहिए थी, बात की थी तुमसे। कुछ मत कहना, मौका क्या दिया तुमने मुझे बोलने का? अब तक इतने दिनों बाद मौका मिला मुझे। इश्क हो गया था तुमसे यार, तुमने इश्क को नफरत में बदल दिया। आई हेट यू फॉर दैट। अरे क्या हो गया ड्रामे में? मेरे साथ ज्यादा बात करेगी तो वीडियो बना देगा। ओह, वो यकीन भी नहीं करेगी, छोड़ के चली कोई जाएगी। लड़की थी वीडियो में, जाने दो उसे। जैसे जाने दो। फिर वो यकीन भी कर लिया। दिल में है। अरे यार कामयाब, यार कामयाब को ऐसा देखा नहीं जा रहा है यार। जो आंसू उसके हैं और इतना इमोशनली हिट हो रहा है। हाँ क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार बिलाल अब्बास। सब मेमोरीज हॉट और सब जीने लगे हैं। ओह, आयरा लिखा है कार्ड पे, उनके लिए लिया था क्या? तू आयरा है। अच्छा गाड़ी जला दी थी ना। आरा की गाड़ी चलाई थी ना, तो उसके लिए मैंने ओ गाड़ी में भैया से गिफ्ट। मुझसे बात नहीं करनी मत। मेरी शक्ल नहीं देखनी ना देखो, लेकिन अपने साथ दुश्मनी नहीं करो। कभी किसी एक इंसान से शदीद मोहब्बत और उतनी नफरत हुई है? He choose self respect. मुझे हुई है तुमसे।
तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है तुम्हारा गदा खोल। अरे जब तुम सामने नहीं होती हो दिल करता है खुद की जान दे दूं। व्हाट अ लाइन। तुम्हारे साथ जिंदगी अजीरन है और तुम्हारे बगैर जिंदगी आजाद। क्या करूं मैं, बताओ मुझे। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना, तो मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती। अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं पछताना चाहती, लेकिन मैं तुमसे ये एक ताल्लुक बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं जानती हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन ये मेरी गलती होगी और ये मैं गलती करूंगी और अपनी गलती की मैं खुद जिम्मेदार होंगी। अब तुम सोच लो, अब तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारे फैसले का वेट करूंगी। क्या फिर बात करनी चाहिए थी मुझसे। आयरा तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे बात करके जाओ। ट्रस्ट करना चाहिए था मुझसे। आयरा वो सच नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तुम तो मेरा भरोसा रखो। बकवास मत करो अभी। यहाँ पे बहुत मुझे बोलने का और काफी कुछ बोल दिया इसने, मतलब कि ऐसे चुभने वाली बात है जो लाइफ टाइम। बात की थी तुमसे, कुछ मत कहना। OST यार, इतने खुश थे यार हम, पहला वीडियो देख रहे थे शादी वाला। क्या शॉट लिया है। क्या, ओ गॉड, हमने जहाँ स्टोरी छोड़ी थी उनका रिश्ता पक्का हो गया था और सब अच्छा अच्छा हो रहा था, लेकिन अभी एडिट में देखने के बाद पता चला कि क्या क्या हो गया है। एक्चुअली पता है, इसमें से एक आध एडिट हमने पहले देखा था तो उस टाइम भी हम कंफ्यूज थे कि हुआ क्या है। फिर जब हमने पूरा एपिसोड देखा और वहाँ तक पहुँचे तो मतलब अब तब तक तो अच्छा अच्छा ही हो रहा था, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम एपिसोड तो एटलीस्ट देख लें और आप लोग के साथ एडिट्स पे ही रिएक्ट कर लें, क्योंकि हमारे लिए एपिसोड पे रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत लॉन्ग एपिसोड्स हैं। लेकिन यार मतलब बिलाल अब्बास की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है और स्टोरी में ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे, क्योंकि जब हम मतलब शुरू में देख रहे थे तो बहुत सारी स्पेकुलेशन थी कि कामयार रिवेंज ले रहा है, वो थप्पड़ मारा था उन्होंने, लेकिन ये यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया है। और आई डोंट नो, आई थिंक उस वीडियो में उन्होंने किसी लड़की के साथ देखा है, क्योंकि वो बोलती भी हैं कि तुम सुधर ही नहीं सकते तुम पे, और वो वहाँ पे भी बोलते हैं ना कि नहीं तुम मेरे साथ यहाँ खड़े नहीं हो, कोई वीडियो बना लेगा और वो बिलीव कर लेगी। हाँ वो बिलीव कर लेगी। लेकिन यार आयरा, मतलब अगर जो आयरा ने डिसाइड किया था कि इनसे शादी करेंगी और उनको सब पता था, इनके पास्ट का कैसा कैरेक्टर है सब कुछ उनको पता होने के बाद ही उन्होंने हाँ किया था, किसी ने उन पे प्रेशर, ये तो हट ही गया था पीछे, इन्होंने भी प्रेशर नहीं डाला था क्योंकि हमने देखा था एपिसोड की वो गई थी उनके पास जहाँ उनका कन्फेशन हुआ था। सो उसके बाद फिर उनकी बात नहीं सुनना बहुत गलत है। मतलब आप एक किसी इंसान से शादी करने जा रहे हो, पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हो, और आपने एक वीडियो देखा शादी में और आपने फिर उनको इतना सब कुछ बोल दिया। वो वाली लाइन कितनी चुभने वाली थी कि मैं खुद को आग लगा लूंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। सो लेकिन कामयार, मतलब बिलाल अब्बास की एक्टिंग, उनकी आंखें इतना पेन दिखा रही हैं कि जिस तरीके से वो डायलॉग भी बोल रहे हैं और सारा, उसके बाद जो सारी सीक्वेंस आई है बहुत ही पेनफुल, और उसके बाद वो हर्ट हुए भी होंगे। सो आई थिंक ये गई हैं उनसे बात करने के लिए, माफ़ी मांगने लगे, शायद सच्चाई खुल गई है क्योंकि वो वाली एडिट थी है ही नहीं इसमें। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि उनको पता चल गई होगी, लेकिन उन्होंने फिर जिस तरीके से बात की, मतलब ठीक है, फिर वो हर्ट हुए हैं तो वो वैसे ही करेंगे।
क्योंकि दिखा है ना कि ही चूजेस हिज सेल्फ Self, रिस्पेक्ट, जो कि सही भी है। हाँ। क्योंकि काफी कुछ अक्सर बातें बहुत ज्यादा चुप जाती हैं जो कि हमेशा जहन में बैठी रहती हैं। सो वही वाला था, ऐसी ऐसी बातें, शब्दों का यूज कर लिए थी वो उनको रिजेक्ट करते वक्त उस टाइम पे। और इनकी जो शादी वाला वो जो क्लिप था, पूरा गेटअप, ये काफी ट्रेंड कर रहा था, ये काफी इनके रील्स आ रहे थे और इनके बैकग्राउंड में जो इनका ओएसटी है वो चलता था। लेकिन अचानक से ये वाला जो ट्विस्ट आया है जहाँ पर वो फ़ोन में देख ली हैं उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स, चूँकि इनका पास्ट ऐसा रहा है कि ये बिलीव कर ली बिना कुछ क्वेश्चन किए। हालाँकि अब क्वेश्चन करना चाहिए था, उन पे क्लैरिफ़िकेशन चाहिए था, लेकिन सीन इस तरह से आगे बढ़ा और फिर हानिया तो खुद दुखी हुई, उनका भी एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा था। पर पता नहीं क्यों यहाँ पर पूरा बिलाल अब्बास जिस तरह का मतलब इमोशनल अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर पा रहे हैं ऑडियंस। क्योंकि मतलब उनकी जब आँखें, मतलब इनोसेंट आईज़ और उतने सारे इन्होंने अपना रोमांटिक मोड भी ऑन किया, वो भी सीन दिया है, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। फिर इमोशनल इस तरह से, और फिर इनका सारा जो एक्सप्रेशन आया है वो एकदम ऑन पॉइंट रहा है। चाहे कि वो जो दिखाया था कि वो मूव ऑन करने क्लब में इनका सीन दिखाया था, वहाँ पर भी जिस तरह से इनके अच्छे अच्छे रोमांटिक लाइंस भी थे वहाँ पर कि हाँ मतलब क्या चाहिए, तो फिर वो बोलते हैं आयरा। वो सारी लाइंस मतलब एकदम हिट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये अभी भी मतलब उनको चाह रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई रोल या कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लग रहा है ये रियल लाइफ जिंदगी जी रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। बिलाल अब्बास तो वाकई में बहुत ही एक्सप्रेशन किंग हो गए हैं। एक एक एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट है, क्योंकि एक्सप्रेशन आपके ऐसे जो सीधे हम लोग के दिल तक टच करे कि हाँ रो वो रहे हैं लेकिन दुख खुद लग रहा है, उनकी आंखें देख करके दुख लग रहा है। उनका उस रूप, मतलब इस तरह से इतना मजबूर होना, हानिया को गलत समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन मतलब ओवरऑल सारा पर्सपेक्टिव अपने अपने जगह पर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन तो करना चाहिए था, इस तरह से जलील करके भेजना काफ़ी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम इमोशनल सीन हो गया था। क्योंकि इससे पहले इतना हैप्पी हैप्पी मोमेंट दिखाया जा रहा था, दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। लेकिन ये एडिट्स देख करके काफ़ी मज़ा आया, और ये एडिट्स में मतलब सारे इमोशन देखने को मिले हैं। उसके बाद जो पछतावा वाला, गिल्ट वाला ट्रिप भी देखने को मिल रहा है इन लोगों का, वो भी काफ़ी मतलब एकदम नेचुरल लग रहा है। जिस तरह से वो कह रही हैं कि मतलब मुझे सुनना चाहिए था, और ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करके कह रहे हैं कोई एक ही इंसान से इतना ही मोहब्बत और इतनी ही नफरत कैसे कर सकता है, मैंने किया। सो ये ओवरऑल सारे इमोशंस देखने को मिले इस एडिट्स में। हाँ, और इनका हर्ट होने का रीजन ये भी है कि उन्होंने शायद अपने आप को बहुत बदला आयरा के लिए, बहुत कुछ किया, सेक्रीफाइस किया, खुद को इतना चेंज किया, उसके बाद उन पे यकीन नहीं करना। सो वो आई थिंक बहुत डीपली हर्ट हुए हैं। सो आई होप आगे इनके बीच सब ठीक हुआ हो। सो हम आगे भी और इसके पार्ट्स लाते रहेंगे, एडिट्स पे रिएक्ट करते रहेंगे। हाँ, वो खावर थप्पड़ वाला सीन बहुत बहुत ही कमाल का था, वो डिजर्व करता था। सो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा कि मतलब वो वीडियो का क्या सीन था, और एडिट देख के तो बहुत मज़ा आया। और आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।